मॉर्निंग बैंक न्यूज़। चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। देखोगे तो ये ओपन होते ही क्या किया, एक 61 तक का रिट्रेसमेंट कर दिया। ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होते 61% का रिट्रेसमेंट कर दिया है। तो फर्दर क्या कर रहा है, सेलर्स को निकालने की कोशिश भी कर रहा है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2-4 कैंडल बनने देते, फिर जैसे हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखो बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे मार्केट जो हमें करने को बोलेगा हम वही करेंगे। तो ट्रेडर्स देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले लिया है, जहाँ पर ट्रेड लेते हैं हमें बहुत ही अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो सेलिंग करने का रीज़न सिंपल सा है, पहले लॉस को देख लेते, इतना ज़्यादा बहुत ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज दे दे तो बहुत ही अच्छा लगे कि मार्केट नीचे आ सकता है। अब देखो सेलिंग करने का यहाँ पर रीज़न कैसा है कि मार्केट ऑलरेडी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब देखो हमने ये जो ट्रेड लिया है साइकोलॉजी के बेस पे लिया है। साइकोलॉजी ये चीज़ कर रहा है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से पहले मार्केट ने 54,000 का ब्रेकडाउन किया है, फिर नीचे आके क्लोज दिया है, तो आज अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो इसे आज ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर जा रहा है फिर तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा, ऐसा है नहीं कि ये ऐसा करके घूमेगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ गिरते बढ़ते ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है तो फर्दर इसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, देखो थोड़ा सा चार्ट रिपीट का कंसेप्ट रहता है कि कल भी क्या हुआ था, फॉल किया, रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू फॉल कर गया। तो आज में भी थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉल किया, रिट्रेसमेंट करके फॉल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज देखोगे सपोर्ट से बायर को बुला रहा है। फर्दर मैंने आपको जैसे दिखाया कि मार्केट ऑलरेडी 61% तक रिट्रेसमेंट करके सेलर्स को भगा चुका है। फर्दर ब्रेकआउट करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसने क्या किया था, कल ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी क्या होगा कि जो भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं उनका एसएल किसी इस लेवल के नीचे, जो बड़ा एसएल लगता है उसको हो जाएगा 500 के नीचे। तो सिंपली हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया है। बाइंग क्यों नहीं किया, देखो सेलिंग की है इसलिए तो मैंने बता दिया। अब बाइंग क्यों नहीं किया, क्योंकि बायर को तो देखो सेलर कब, बाइंग में आपको प्रॉफिट कब होगा, जब सेलर एसएल देंगे। अब मार्केट अगर यहाँ चल रहा है, सेलर एसएल देगा मिनिमम यहाँ कहाँ पर, जब 54,000 का ब्रेकआउट होगा। 54,000 पे नहीं देगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा। तो ऑलरेडी देखो मार्केट ने यहाँ से कितना मूव कर दिया, ऑलरेडी 140 पॉइंट मूव कर दिया। आपको लगता है टारगेट करने के लिए यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट तक मूव करेगा? नहीं करेगा। जिसको इजी टारगेट कर सकता है मार्केट उसे ही टारगेट करेगा। और मेरे हिसाब से अभी आप इजी टारगेट बायर को कर सकते हो, क्योंकि जैसा मार्केट लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेलिंग पे जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने सेलिंग किया। होप करेंगे कि मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि देखो हमें अच्छा खासा लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे मिल रहा है। फर्दर मार्केट अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो जाना नहीं चाहिए। तो अगर मेरे ऑपोजिट में मार्केट जाता है तो मैं अपना एसएल लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने जैसा सोचा कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को निकाल रहा है, रिट्रेसमेंट करते हैं, बायर्स को ऐड ऑन कर रहा है, तो वो नीचे आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है फिर तो हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्शन वाइज सही बैठेंगे। तो देखो मैं आपको बोलूँ, मिनिमम अगर मार्केट में ब्रेकआउट आना है तो इन सेप लेवल का तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या पता 500 का भी ब्रेकडाउन कर ही दे मार्केट। लेकिन कल डायरेक्टली मार्केट पे सेलिंग हुआ था, कल यानी कि प्रीवियस डे फ्राइडे डायरेक्टली सेलिंग हुआ था। तो आज ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई देखने को मिलता है ना कि चलो डायरेक्टली सेलिंग करके पैसा कमाता है, ऐसा नहीं होता। तो डायरेक्टली जो कोई भी सेलिंग कर रहे मार्केट, देखो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, मे बी उसके बाद नीचे आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक 54,000 का लेवल भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 5,000 का लॉस देखने को मिल रहा था। अगर हम लोग एंट्री सही से करते तो ये 5,000 प्रॉफिट, और इधर में हमें जो 6,000 मिल रहा था, देखो टोटल 11,000 का प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम था भी नहीं एंट्री में। एंट्री देखो एक्यूरेट आप कभी कर नहीं सकते। हमने एंटर किया था यहाँ पर, हमसे मार्केट कितना नेगेटिव गया, 25 पॉइंट नेगेटिव गया। अब 25 पॉइंट पे हम अगर 5,000 का लॉस देते तो इसमें हम क्या ही कर सकते, वो तो पूरा प्रीमियम का खेल होता है ना। तो बस टारगेट का वेट करते, देखो लगभग हम लोग टारगेट पे चल रहे। होप करेंगे कि जल्दी ये टारगेट हम लोग रीच कर ले। 6,000 चल रहा है, 8,000, क्योंकि अगर मार्केट घूमा ना बहुत ही दर्द दे देगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद अगर मार्केट घूमता है बहुत गंदा लग जाएगा। इंडिकेटर्स थोड़ा बहुत कन्विक्शन अब ये आ रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट को सस्टेन करेगा एंड मार्केट कंटिन्यू ऐसे घूम जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, मैं आपको पहले रीज़न समझा देता हूँ। देखो हो सकता है ये हो जाए, तो मैं आपको रीज़न समझा दूँ। कल क्या हुआ था, फॉल किया, रिट्रेसमेंट किया, फॉल किया। तो आज क्या कर रहा है, फॉल किया, रिट्रेसमेंट किया। अब लोग सोच रहे हैं फॉल करेगा, तो लोग जब सोच रहे हैं फॉल करेगा, मार्केट ये काम नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जाएगा। और मे भी ये काम कर ही दे मार्केट, लेकिन हम अपना पोजीशन नहीं निकालेंगे।
क्योंकि ये एक डिसिप्लिन आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मे भी आपको पहले से पता होता है कि हमें मार्केट यहाँ से एसएल दे देगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप वो एसएल लेके जाओ। हो सकता है आप कहोगे मेरा कैपिटल में मैं जानबूझकर लॉस क्यों लूँ, लेकिन देखो आपको शॉर्ट टर्म में ये लॉस लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन हो जाता है ये चीज़ें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि एसएल जाना है, कैपिटल कम है, तब आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर लॉस ले जाना बेहतर समझता हूँ। लेकिन देखो मार्केट अब यहाँ पे घूम चुका है, ये अब नीचे नहीं आएगा। अभी भी हम देखोगे अगर रिफ्रेश कर दे, अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे, लेकिन क्या पोजीशन एग्जिट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम 8000 लॉस लेके जाएंगे, 8000 प्रॉफिट लेके जाएंगे। जहाँ तक अभी मार्केट देखने को मिल रहा है, ये मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेके घूम चुका है, अब ये हमें लॉस देकर ही निकालेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि एंट्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो 5000 हमें लॉस देखने को मिल रहा था, अगर हमने एंट्री सही से किया होता तो हम लोग का 6000 प्रॉफिट और 5000 का लॉस टोटल 11000 होता, तो हम इजीली निकल सकते थे। चलो अब इसलिए लेके जाते हैं। मार्केट अगर हमें नहीं देना चाहता है, हमने कैप्चर किया 150 पॉइंट कैप्चर किया, मार्केट अगर 150 पॉइंट पे भी टारगेट ना दे पाए तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, आप बताओ। चलिए एज़ एक्सपेक्टेड मैंने जैसा आपको यहाँ पर रीज़न क्लियर किया कि मार्केट ये लो क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि जैसा इसने कल कर चुका है, हर कोई जानता है कि अगर ब्रेकडाउन हुआ मार्केट फॉल करेगा। तो सिंपली मार्केट में ये ब्रेकडाउन करना नहीं था। और अगर मैं आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके, हम लोगों का यहाँ पर क्या हो चुका है, एसएल कट चुका है। देखोगे अगर आप तो कुछ 8400 का एसएल कट चुका है। तो बस कभी कभी ऐसा आपको क्या होता है कि जानबूझकर भी लॉस ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन, आपका रूल, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इसमें बेटर रहता है। फिलहाल लॉस लेकर तो माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट स्टेबल होता है कि चलो मैंने जो सोचा मैंने वो किया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमें पूरा पहले से अंदाजा था मार्केट क्या करने वाला था। 919 को एंटर हुए थे, 931 को निकले। प्रॉफिट 7200 तक देखने को मिला था, और अगर यहाँ पे और 1000 तक मिल जाता तो हम अपना पोजीशन इजीली निकाल सकते थे। लेकिन अपना जो एसएल था 972 का, वो देखोगे ट्रिगर हो गया। यहाँ पे मार्केट ने हमें क्या किया, मार्केट ने धक्के मार के निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमने 150 पॉइंट कैप्चर किया था, ऐसा नहीं है हमने नहीं कर पाया था, अच्छा किया था। तब पहले क्या, बाय, जय हिंद, जय भारत।